हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका लेट्स नो स्ट्रक्चर में, जहां हम बात करते हैं सिर्फ स्ट्रक्चर्स की, हमारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स की। तो हम हमारे जो टाइप का ट्यूटोरियल है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने मटेरियल्स को डिफाइन कैसे करते हैं वो थोड़ा देख लिया था और उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हम देख ली थी। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हमारी बेसिक क्लासेस के ऊपर, जिसमें मैंने यहाँ पे टेस्ट ओपन कर रखा है। हम इसके आगे कैसे चलते हैं उसकी बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे मैं न्यू मॉडल पे जाऊंगा। सबसे पहले हम न्यू मॉडल देखेंगे कि क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यूज बिल्ट इन सेटिंग पे गया मैं। यहाँ पे जैसे कि हमने पहले बात की थी, हमको क्या क्या कोड सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पे इंडियन आएगा। देन यहाँ पे हम IS स्टील डिजाइन का जो कोड होता है 800 होता है, और जो अपनी ये डिजाइन का कोड होता है ये होता है 456 कॉन्क्रीट डिजाइन का। तो ये सब कुछ क्लिक करके हम ओके कर देंगे। देन यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ा आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ग्रिड की स्पेसिंग डालना मैंने ऐसे ही डाल दी थी कुछ भी। अभी मैं आपको कस्टम ग्रिड की स्पेसिंग किस तरीके से डालते हैं वो थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, हम मेनली सबसे ज्यादा बिल्डिंग में हमारा इम्पोर्टेंट काम होता है तो वो इसी का होता है, कस्टम ग्रिड स्पेसिंग का या यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग का। वही कस्टम का ज्यादा होता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप इसको ड्रॉ करोगे। तो आप कस्टम ग्रिड स्पेसिंग पे जाओगे, यहाँ पे देन आप जाओगे एडिट ग्रिड डेटा। एडिट ग्रिड डेटा पे गए आप, यहाँ आप आपको एक दो तरीके से आप स्पेसिंग यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, आपको पहले नंबर ऑफ ग्रिड डिफाइन करना है 1 ABCD। एक्स डायरेक्शन की जो आपकी ग्रिड होती है यहाँ पे वो आपको ABC के फॉर्म में आती है, जबकि जो Y डायरेक्शन की आपकी ग्रिड होती है वो आपको 1 2 3 4 के फॉर्म में आती है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर रखनी चाहिए। अब एक चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है, मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ जो कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये थोड़ा आगे पीछे बना है तो आप इसको देख लेना, इतना माइंड मत करिए। तो एक्स डायरेक्शन जो है अपनी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो अपनी एक्स डायरेक्शन है वो इस तरीके से आगे जा रही है, इस तरीके से आगे जा रही है। ठीक है, ए पहली स्पेसिंग ए है, देन सेकंड वन इज बी, थर्ड वन इज सी एंड लास्ट वन इज डी। लेफ्ट टू राइट की साइड हमारी जा रही है, और वाई डायरेक्शन जो जा रही है वो क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ हमारी जा रही है। इस तरीके से हमारी वाई डायरेक्शन मूव हो रही है 1 2 3 4। तो इस तरीके का हमको ध्यान रखना है। मैं आपको ये जो स्पेसिंग मैंने यहाँ पे दे रखी है, अब मैं दोनों तरीके से आपको डाल के बताऊंगा। पहले हम बात करेंगे स्पेसिंग का, जो कि काफी इजी पड़ता है। मैं आपको स्पेसिंग का बताता हूँ। देन आफ्टर है आपकी बिल्डिंग है जिसमें आपकी देखो ग्रिड लाइन एक्स डायरेक्शन में आप अगर देखो तो कितनी है, 1 ABCD। कितनी ग्रिड लाइन से, अपने 4 ग्रिड लाइन से एक्स डायरेक्शन में। और मैं अगर वाई डायरेक्शन की बात करो, एक्स में कितनी है 1 2 3 4। दिस इज द ग्रिड लाइंस इन एक्स डायरेक्शन, सॉरी ये एक्स डायरेक्शन की हमारी ग्रिड है 1 2 3 4। एंड वाई डायरेक्शन की हमारी जो ग्रिड है वो भी 4 है। तो 4 4 की हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने एक्स डायरेक्शन की देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं आपको। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप ऑर्डिनेट के थ्रू डिफाइन कर लो, ठीक है, वो भी बढ़िया है। बाकी सेकंड ऑप्शन आपको दिया हो स्पेसिंग के थ्रू। तो मैं एक डायरेक्शन में आपको ऑर्डिनेट बता देता हूँ और एक डायरेक्शन में मैं आपको स्पेसिंग बता देता हूँ। मैं एक्स में आपको स्पेसिंग के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब एक्स डायरेक्शन में ए ग्रिड की जो स्पेसिंग, A to B की जो स्पेसिंग है, देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। स्पेसिंग में क्या होता है, जनरली हमारी जो लास्ट स्पेसिंग होती है वो हमको 0 रखना पड़ती है। फर्स्ट जो स्पेसिंग है वो हमको डालना है यहाँ पे। फर्स्ट स्पेसिंग हमारी यहाँ पे एक डायरेक्शन में कितनी दिख रही है, देयर वाज ए 3 मीटर। ये देखिए स्पेसिंग फर्स्ट इज 3 मीटर, सेकंड इज 4 मीटर, थर्ड इज 5 मीटर, और फोर्थ हमारी डी पे कुछ भी नहीं है, 0 है। ठीक है, स्पेसिंग में आपको इस तरीके से डालना है। तो मैं डाल देता हूँ 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर। ठीक है, 4 5 6 3 4 5 है, सॉरी 3 4 5। तो 3 4 5 कर देते हैं, 3 4 5। लास्ट वाली स्पेसिंग आपकी 0 हो जाएगी। स्पेसिंग में आपका क्या होता है, स्पेसिंग में जनरली आपका क्या होता है कि वो, सॉरी स्पेसिंग में जनरली आपका क्या होता है कि वो
वैल्यू से स्टार्ट होती है और लास्ट में आपका 0 हो जाता है। अब मैं वाई डायरेक्शन, जैसे कि मैं अब इसको ऑर्डिनेट, मैं वाई में आपको ऑर्डिनेट के थ्रू बताऊंगा, यहाँ पे आप देख भी सकते हो। ठीक है, ऑर्डिनेट के थ्रू जैसे हम करेंगे तो ऑर्डिनेट में पहली वैल्यू आपकी 0 आएगी। ठीक है, बाकी सेकंड आपकी 3, 7, 12 आ जाएगी। यानी कि किस तरीके से कि मैं बताता हूँ, ऑर्डिनेट में आपको समझाता हूँ। पहली वैल्यू आपको 0 रखना है। सेकंड क्या होगी, सेकंड वैल्यू जो आपकी आएगी वो 6 मीटर आएगी, इसका ऑर्डिनेट 6 है। और थर्ड वैल्यू जो आपको लेना है वो इस तरीके से लेना है, इन दोनों का प्लस हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्या होगा, इन दोनों का प्लस हो जाएगा। 6 + 5 = 11 मीटर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड वैल्यू आपकी आ जाएगी 11 मीटर, 11 मीटर आ जाएगी थर्ड वैल्यू। अब जो फोर्थ आप लोगे, फोर्थ इन तीनों का प्लस हो जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगी आपकी फोर्थ वैल्यू, क्योंकि क्या है 6, 5, 11 + 4 15, 15 = यार फोर्थ वैल्यू, 15 मीटर आपकी फोर्थ वैल्यू है, थर्ड वैल्यू सॉरी। तो पहली हमारी 0 हो गई, सेकंड वैल्यू हमारी 6 हो गई। ठीक है, सेकंड वैल्यू हमारी 6 हो गई, थर्ड वैल्यू हमारी कितनी हो गई 11, मैं 11 डाल रहा हूँ यहाँ पे, और लास्ट वैल्यू अपनी कितनी है 15 मीटर। तो इस तरीके से आप ऑर्डिनेट के थ्रू डाल सकते हो और इस तरीके से आप स्पेसिंग के थ्रू भी डाल सकते हो। अगर आप इसको ऑर्डिनेट, आई थिंक स्पेसिंग ज्यादा बेटर होता है आपके लिए। ऑर्डिनेट में आपको दोनों चीजें प्लस करनी पड़ती है कि ये प्लस ये क्या होगा। अब ऑर्डिनेट में क्या करना पड़ेगा आपको, मैं इसको आपको ऑटोकेट से ठीक से बताऊंगा कि हम किस तरीके से करेंगे। ऑर्डिनेट में आपको इन दोनों का प्लस करना पड़ेगा, स्पेसिंग में आपको कुछ प्लस करने की जरूरत नहीं है। पहली ये डाली, सेकंड ये डाली, थर्ड ये डाली और फाइनल, जैसे हमने एक्स में देखा था। बाकी वाई में अपना हमने क्या किया, ऑर्डिनेट के थ्रू पहली ये डाल दी हमने 6 मीटर, बट सेकंड के लिए हमको ये भी लेना पड़ा और इसमें ये प्लस करना पड़ा, तो वो थोड़ा सा इश्यू वाला पार्ट हो जाता है। बट आप यूज कर सकते हो, मैंने आपको दोनों बता दिए हैं यहाँ पे। तो अगर मैं इसको स्पेसिंग के थ्रू लूंगा तो देखिए 6, 5, 4, 0, उस तरीके से हमारी जो वैल्यू दी है 6, 5, 4 और लास्ट में 0, इस तरीके से हमारी वैल्यू आ चुकी है। तो हम दोनों ही यूज कर लेते हैं इसमें। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा स्टोरी, नंबर ऑफ स्टोरी में ओनली 2 लेने वाला हूँ, 1 ही लूंगा। ये मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, स्टोरी का बाद में बताऊंगा। ठीक है, टिप, जब हम प्लानिंग पे बात करेंगे तो स्टोरी मतलब क्या होता है, जनरली नंबर ऑफ स्टोरी, यानी कि जो आपके कितने फ्लोर है बिल्डिंग्स पे, तो वो डिफाइन करेगा। तो हम बाद में बात करेंगे। ये अपनी जो हाइट होती है पर फ्लोर की वो कितनी है। अब बॉटम स्टोरी हाइट किसको बोलता है कि जो आपकी प्लिंथ स्लैब है उससे जो फाउंडेशन का जो प्लान है वो कितना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। ठीक है, इसको सबको मैं इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे हम, तो आई थिंक यू विल बी क्लियर विद दैट थिंग। ठीक है, अब थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे, सेक्शन बनाऊंगा मैं। ठीक है, ओके ये मेरा कॉलम है। ठीक है, ये कॉलम जा रहा है मेरा, ये मैं कॉलम बना रहा हूँ 2, यहाँ पे 2 कॉलम मैंने बना दिया आपको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा, ताकि आपको क्लियर हो चीजें। ठीक है, इसमें क्या है, ये आपका क्या हो गया, जनरली ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया ग्राउंड लेवल। ठीक है, दिस इज योर ग्राउंड लेवल, दिस इज योर फर्स्ट फ्लोर स्लैब, या आपको इसको ग्राउंड फ्लोर स्लैब बोल सकते हो, या इसको आप प्लेन स्लैब बोल सकते हो। इसको फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये आपका रूफ हो गया, और अगर आपका और कुछ बनेगा ऊपर तो वो आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ई टैब हमको क्या बोलता है, हमको इसको बोलता है स्टोरी 1। ई टैब हमको क्या बोलता है कि ये जो आपकी है ये हो गई आपकी स्टोरी 1। ठीक है, दिस इज योर स्टोरी 2, और अगर इसके ऊपर आप जाना चाहते हो तो आपको स्टोरी 3 बनाना पड़ेगा। बाकी हम जान ही रहे हैं, हम अभी
दो स्टोरी लेंगे तो ये स्टोरी 1 हो गई आपकी ग्राउंड फ्लोर की, स्टोरी 2 आगे हो गई आपकी फर्स्ट फ्लोर की, और ये जो नीचे पार्ट गया है जो कि हमारा फाउंडेशन है, ये बिलो द ग्राउंड है, इसको बोलता है बेस। ठीक है, इसको क्या बोलता है, ईटेप, इसको ईटेप बोलता है बेस। तो इसमें फाउंडेशन की हाइट इसने अलग ही बताई है। तो मैं जो अपनी स्टोरी की है उसकी हाइट में अभी रख रहा हूँ 3 मीटर दोनों की, इसकी में मैं 3 मीटर की हाइट रख रहा हूँ, और फाउंडेशन की हाइट में रख रहा हूँ 2 मीटर। ठीक है, क्लियर है आपको। तो अपनी नंबर ऑफ स्टोरीज कितनी है, फर्स्ट ये है और सेकंड ये है, और जो बेस कितना है हमारा, वो 2 मीटर पे है, बेस हमारा एक ही रहता है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो मैं इसको एडिट कर देता हूँ। ठीक है, अपनी नंबर ऑफ स्टोरीज कितनी है हमारी, 2 है। टिपिकल स्टोरी हाइट हमारी कितनी है, 3 मीटर हमने देके रखी 2। अब टिपिकल का मतलब आप ये मत समझ लेना कि हमने फाउंडेशन में अलग दिया है, तो वो यहाँ पे बॉटम स्टोरी हाइट अलग से आपको डिफाइन करने का बोला है, इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे आप ओपन करोगे, टैब ओपन होगा, इसको हम थोड़ा सा डीप में समझेंगे। अभी आपको मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा ताकि आप बीम कॉलम ड्रॉ करना सीखो, उस तरीके से आप देख लीजिए इसको। विल डिस्कस इन लेटर। ओके, सो ये है। अब देखिए मैं आपको प्लान बताता हूँ। स्टोरी 1, स्टोरी 2, इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। स्टोरी 1 इसको हम नाम भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी बताऊंगा आपको। बेस जो हमारा वो हो गया फाउंडेशन, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये आपको ग्रिड दिख रही है सारी। देन हमारा ये स्टोरी 1 आ गया जिसको हम प्लिंथ बोलते हैं, स्टोरी 2 आ गया जिसको हम हमारा फर्स्ट फ्लोर स्लैब बोल रहे हैं। ठीक है, ओके, बेस ये है हमारा। ठीक है, हम यहाँ पे डिफाइन में हम कुछ चीजें हमने देख ली थी, सेक्शंस डिफाइन करना देख लिया था। स्प्रिंग प्रॉपर्टी का हमको ज्यादा यूज होता नहीं है, डायफ्राम्स का यूज हम बाद में देखेंगे, बाकी सब चीज का हम यूज बाद में देखने वाले हैं। यहाँ पे डिफाइन में अभी हमको क्या देखना है, मेन चीज तो डिफाइन में हमारा यूज में आएगा मेन। हमने पहले देखा था कि हम मटेरियल कैसे डिफाइन करते हैं, मैं एक बार और बता देता हूँ। एड न्यू मटेरियल में आप जाते हो, यहाँ पे इंडिया आप सिलेक्ट करते हो, देन आप स्टील नहीं करोगे, आप पहले कंक्रीट सिलेक्ट करोगे, M20 मैंने सिलेक्ट किया, देन ओके कर दिया। अब यहाँ पे जाके आप वैल्यू डाल सकते हो। आई डोंट थिंक सो कि आपको कुछ चेंज करने की जरूरत है। अगर आपने इंडिया सिलेक्ट किया है तो अब आप सिलेक्ट करोगे रिवार। पहले वीडियो में अपन ने बात की थी, स्टील को ये रिवार बोलता है, तो जनरली हम रिवार का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज हमने डिफाइन कर ली यहाँ पे मटेरियल में। और चीज हम डिफाइन करें यहाँ पे फ्रेम सेक्शंस। फ्रेम सेक्शंस ये जो आपको पहले के सेक्शंस आएंगे, इनको सबको आप डिलीट करना है आपको, नहीं तो आपको क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक सेक्शन यहाँ पे इसको रखना पड़ेगा, नहीं तो ये क्या है कि डिलीट नहीं कर पाता, तो उसको अपन बाद में करेंगे। न्यू प्रॉपर्टी पे गए आप, रेक्टेंगुलर, अब मैंने एक कॉलम डिफाइन किया, इसको मैं नाम दे देता हूँ C1। ठीक है, C1 नाम दिया मैंने इसका, मैंने 200 बाय 300 का एक कॉलम दिया। ठीक है, एक कॉलम डिफाइन किया, M20 इसका मटेरियल है, इसकी जो डेप्थ है वो 300 है, और विड्थ कितनी है मेरी, 200 है। ठीक है, वो डिपेंड करता है। मॉडिफायर्स के बाद में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बाद में बात करेंगे। रेनफोर्समेंट में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको ये डिफाइन कर लेना है, यहाँ पे आपको कॉलम पे टिक कर देना है। ठीक है, बाकी सब चीज ठीक रहेगी। इस तरीके से कॉलम डिफाइन किया, अब इसको आप डिलीट कर सकते हो। कॉलम डिफाइन हो गया, फिर न्यू प्रॉपर्टी पे जाएंगे हम। अब हम बीम डिफाइन करेंगे। बीम का B1 नाम दिया मैंने, इसकी साइज मैंने ले ली 200 इंटू 300। ठीक, बीम की साइज भी सेम ही ले ली है मैंने अभी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, इसको जाके हमको सिर्फ ओनली फॉर बीम्स डिफाइन करना है। टॉप बार्स होता है जो नॉमिनल कवर है, उसको हम किस तरीके से लेंगे वो देखते हैं। ठीक है, इसको हम 40 to 45 mm तक लेते हैं, तो मैं भी 45 mm ले लेता हूँ। ठीक है, ये जनरली क्या होता है, आपका क्लियर कवर नहीं होता। देखिए यहाँ पे दिया कवर टू लॉन्गिट्यूडनल रिवर ग्रुप सेंट्रोइड मीन्स, इसका मीनिंग क्या है, आई विल एक्सप्लेन वन मोर टाइम। अगर आपने नहीं देखा हो तो एक बार और एक्सप्लेन कर दूं मैं। इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है कि आपका बीम है, ठीक है, ओके, आपके ये साइड है 300 mm, अपने को इससे मतलब है, ठीक है, ये 300 mm है, इसमें आपके
यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आपके, अरे सॉरी, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा ताकि क्लियर हो आपको। ठीक है, एक ये हो गया आपका, एक स्टील ये हो गया आपका, एक स्टील आपका ये हो गया, सेम साइज का आपका एक स्टील और यहाँ पे आ गया दिस वन, जो थर्ड स्टील। तो ये जो डायमेंशन है, आप क्या करोगे, इसका सेंटर निकालोगे आप। ठीक है, इसका सेंटर आपने निकाला, मतलब ये जो डायमेंशन होती है, ये क्या होती है कि यहाँ से लेकर आपका ये जो है, यहाँ से लेकर ये जो बार से इनके जो सेंटर है, इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है यहाँ पे जो हमको ईटेप्स में डालना है। इसको हम इफेक्टिव कवर बोलते हैं। क्लियर कवर क्या होता है, यहाँ तक बाहर तक लेता है, बट अपन इसमें बाहर नहीं लेंगे। कॉलम के केस में हम बाहर की बात करते हैं, बट बीम के केस में हमको इफेक्टिव कवर बताना है, जो कि जनरली हमारा क्लियर कवर होता है 25 mm का क्लियर कवर, प्लस जो इसका डाया होता है उसका हाफ लेते हैं। तो डाया अभी तो हमको डिफाइन है नहीं, क्या लेते हैं जनरली हम 20/2। देखिए इसके बाद में रिंग आती है, तो रिंग का हम डाया ले लेते हैं 8, 20 + 8 हो गया, प्लस ये जो डाया होता है इसका हाफ लेते हैं। तो अपने को पता नहीं होता है, तो जनरली कभी हम 10 मान लेते हैं, 20 का लेते हैं, तो 16 का लेते हैं, तो 8 मान लेते हैं। तो ये 40 से 45 mm तक, 50 भी जा सकता है, 40 to 50 तक ये वेरी होता है। ठीक है, तो आप जो भी आपको आपकी मर्जी वो आप ले सकते हो। मैंने अभी 45 mm लिया है, मैं 40 ले लूंगा तो कोई गलत नहीं होगा। चलो 40 ले लेते हैं अपन, आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। तो इतना सा आपको इसमें एडिट करना है, देन यू विल बी ओके विद दैट। 2 चीज डिफाइन कर लिया आपने। देन डिफाइन में आपको सेक्शन में एक चीज और डिफाइन करना, स्लैब, जो कि हमने पिछली बार बात की थी। न्यू प्रॉपर्टी पे गए आप, हमने इसमें स्लैब 125 mm, ठीक है। मटेरियल मैंने सिलेक्ट किया ये। इसमें आपको देखिए, इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आप पे शेल थिन होता है, शेल थिक होता है और मेम्ब्रेन होता है। ये टाइप्स के काफी बड़ा टॉपिक है। मेम्ब्रेन क्या होता है जनरली हमारा, मैं आपको पहले मेम्ब्रेन से समझाऊंगा। छोटे प्रोजेक्ट में हम जनरली G+1 G+2 के लिए हमको मेम्ब्रेन लेना बेटर होता है। मेम्ब्रेन क्या करता है जनरली, मैं अभी आपको यहाँ पे दोनों ही ड्रॉ करके बताऊंगा क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मेम्ब्रेन क्या करता है, मेनली मेम्ब्रेन का जो यूज होता है वो सिर्फ लोड ट्रांसफर करने के काम में आता है। ये सिर्फ लोड ट्रांसफर करने के काम में आता है, ये खुद अपने ऊपर मूवमेंट नहीं लेता है मेम्ब्रेन। पर जो शेल थिन होती है, शेल थिक होता है, शेल थिक का तो हम बहुत कम यूज करते हैं। इसमें 2 ही चीज यूज होती है, फर्स्ट वन इज मेम्ब्रेन एंड सेकंड वन इज शेल थिन। ठीक है, तो अभी मैं मेम्ब्रेन यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसकी डेप्थ रखना है मेरे को 125 mm। टाइप में स्लेब ही रखना है, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिख जाएंगे, स्लेब ही रखना है। तो मेम्ब्रेन मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज हमको ध्यान में रखना है कि मेम्ब्रेन क्या होती है और शेल थिक क्या होती है। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है। अभी हम अपने वीडियो पे आगे बढ़ते हैं, नहीं तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। आई थिंक दैट विल बी मोर बेटर। तो ये हमने डिफाइन कर लिया। देन इतनी चीज़ें हमको डिफाइन करनी होती है यहाँ पे। आप रेनफोर्सिंग बार साइज आप डिफाइन कर सकते हो, जो अपने इंडिया में जनरली चल रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आप डिफाइन कर सकते हो। 8 कॉमन बार सेट आप SI के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए अपने इंडिया के हिसाब से आ गया है क्लियर। और वॉल बार साइड यहाँ पे SI के हिसाब से आप सिलेक्ट कर लो। जनरली टोटल SI के हिसाब से, जैसे कि अपने इंडिया में 14 mm का चलता नहीं है, तो हम इसको नहीं लेंगे तो भी चल जाएगा। तो आप डिलीट भी कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके डिलीट प्रेस करके आप डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, जो चीज नहीं हो रही है
वो आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, 50 तक भी नहीं जाते अपन। 6 का भी अभी बंद हो गया हमारा। तो ये मेन बार साइज है, आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, और डिफाइन में और कुछ सेक्शंस, डेक सेक्शन हम डिफाइन नहीं करते हैं, हमारे काम में नहीं आता है मेनली। स्लैब सेक्शन हमने बता दिया। टेंडन सेक्शंस भी आप अपना जनरली बेसिक प्रोजेक्ट्स में यूज नहीं आता है, आगे आएंगे तो हम बात करेंगे। बस मेन ये इम्पोर्टेंट वॉल सेक्शन डिफाइन करते हैं, शेयर वॉल के काम में आता है। मैं आपको शेयर वॉल की जब हम बात करेंगे अभी, तब इसको मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी हमको कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, डिफाइन वाला हमारा टोटल है, ये लोड के काम में आने वाली चीजें हैं नीचे, इसको हम अभी छेड़खानी नहीं करेंगे, हम जाएंगे ड्रॉ के ऊपर। ठीक है, अब देखिए, अब हमने डिफाइन तो कर लिया सारी चीजें, हम अभी मॉडलिंग प्रोसेस पे है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन ऑल द थिंग्स, हमने कर लिया था जो कि। और सेकंड में हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि देखिए, इधर भी आपका जो चीजें हैं वो आप इधर से भी ड्रॉ कर सकते हो। ये जो दिया है मॉडल एक्सप्लोरर के साइड में, ये आपके क्विक ऑप्शंस है, इनको आप यूज करके चीजों को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, या जो आपको यहाँ पे मिलेंगे सेम चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो किस तरीके से, मैं सबसे पहले कॉलम ड्रॉ करता हूँ। उससे पहले आप कुछ चीजें अच्छे से देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा चीजों को। यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है, वन स्टोरी, ऑल स्टोरी और सिमिलर स्टोरी, ये तीन ही काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो वन स्टोरी ये है कि आप अगर वन स्टोरी यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर रहा होता है, अगर सिलेक्ट किया है यहाँ पे, तो आपके जो कॉलम्स और बीम जो आप ड्रॉ करोगे वो सिर्फ एक ही स्टोरी पे ड्रॉ होंगे। ठीक है, मतलब जिस पे आप काम कर रहे हो, बेस पे तो मैं काम करता नहीं हूँ, स्टोरी 1 पे अगर मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैंने वन स्टोरी सिलेक्ट की है तो सिर्फ यहीं पे डिफाइन होगी, मतलब एक ही जगह काम होगा उसका, ऊपर के फ्लोर पे कॉपी नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, मेनली काम में आता है। ऑल स्टोरी अगर मैंने कर दी और अगर मैं कुछ चीज ड्रॉ कर रहा हूँ तो मेरे हर एक फ्लोर पे ड्रॉ हो जाएगी, यानी कि जितनी भी स्टोरी है मेरी बिल्डिंग्स की या जितने भी फ्लोर्स है मेरे पास, उसमें सब में ड्रॉ हो जाएगी सेम चीजें। तो इन चीजों का ध्यान में रखना। सिमिलर स्टोरी ये है कि हम कुछ स्टोरीज को सिमिलरली डिफाइन करते हैं, जैसे हमारा कुछ टिपिकल प्लान होता है, एक जैसे प्लान्स होते हैं, एक जैसे बीम्स हमको ड्रॉ करने होते हैं हर एक 4 फ्लोर पे, तो उसके लिए हम सिमिलर स्टोरी का यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं वन स्टोरी करता हूँ यहाँ पे। ग्लोबल, ये आपको ये रखना है। यूनिट्स आपको यहाँ से पता चल जाएगी, शो यूनिट्स फॉर्म, यहाँ पे आपको हर एक चीज की यूनिट मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमने डिफाइन की थी, हर एक चीज की यहाँ पे हमको यूनिट मिल जाएगी। देखिए, लेंथ 3 आ गया, लेंथ 6, आपको हर एक चीज का यहाँ पे चीजें मिल जाएगी। अब यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, आपको फीट इंच में रखना तो वहाँ पे भी रख सकते हो, आप तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, यहाँ से यूनिट भी मिल जाएगी आपको। फिर हम जाते हैं ड्रॉ में। ड्रॉ में मैं सबसे पहले ड्रॉ में जाऊंगा, ड्रॉ बीम कॉलम ब्रेस ऑब्जेक्ट। अब मैं सबसे पहले जाऊंगा, तो कॉलम ड्रॉ करने के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। पहला तो क्विक ड्रॉ बीम कॉलम या ब्रेस हो गया। क्विक ड्रॉ आप बीम भी कर सकते हो, कॉलम भी कर सकते हो, ब्रेस भी कर सकते हो। मैंने क्विक ड्रॉ किया, बीम पे किया। मैंने बीम पे अगर मेरे को ड्रॉ करना है बीम, तो देखिए सबसे पहले मैं कॉलम ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, तो यहाँ पे मेरा सिलेक्ट होना चाहिए कॉलम। यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे मेरे को सिलेक्ट करना है कॉलम। आप जैसे ही जहाँ पे ड्रॉ करना है वहां पे आप ग्रिड के पॉइंट को टच करोगे और आपको लेफ्ट क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपका बीम ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, कॉलम ड्रॉ के ऑप्शन को हम देखते हैं। यहाँ पे बीम ड्रॉ का है, तो क्विक ड्रॉ बीम स्लैश कॉलम, ये भी फर्स्ट जो दो आपके ऑप्शन है वो आपके बीम को ड्रॉ करने के काम में आते हैं। थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो आपके कॉलम को ड्रॉ करने के काम में आता है। जैसे कि कैसे, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मेरा कॉलम ड्रॉ हो गया। यहाँ पे क्लिक किया, कॉलम ड्रॉ हो गया। ठीक, अगर आपको थोड़ा फास्ट जाना है तो आप यहाँ से इस तरीके से क्लिक कर दीजिए तो आपके ड्रॉ हो जाएंगे। इस तरीके से क्लिक कर दीजिए तो आपके ड्रॉ हो जाएंगे। अब आप 3D व्यू में देखोगे, सिर्फ ये एक स्टोरी पे ड्रॉ हुआ है, ऊपर की स्टोरी पे नहीं आया। देख सकते हो आप, ऊपर नहीं गया है। अगर मैंने इसको यहाँ से ऑल स्टोरी सिलेक्ट कर दिया, मैंने अब ऑल स्टोरी सिलेक्ट कर दिया है और मैं 2 कॉलम को ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये 2 कॉलम को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ नहीं किया, मैंने रेक्टेंगल बनाया है। तो अब आप देख सकते हो ये ऊपर की स्टोरी पे भी चले गए 2 कॉलम, एक ये और एक ये दोनों देख रहे हो आप।
ऊपर की स्टोरी पे भी चले गए हैं। इस तरीके से आपका सब स्टोरी का यूज होता है। ठीक है, तो अभी मैं ऑल स्टोरी का यूज करके बाकी कॉलम्स को ड्रॉ कर देता हूँ। अब आप बोल रहे हो कि सर मेरे को ओरिएंटेशन चेंज करना है कॉलम का, तो हम ओरिएंटेशन कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, इतने कॉलम को मैंने डिलीट कर लिया। ठीक है, ये यहाँ से भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप माउस को लेके जाओगे तो आपको पता चलेगा क्विक ड्रॉ कॉलम। नीचे भी आपका सेकेंडरी बीम का ऑप्शन है, क्विक ड्रॉ कॉलम में आप जाओगे। आपको अगर इस बीम को रोटेट करना है, इस कॉलम को रोटेट करना है, अब ये 90 डिग्री पे रोटेट नहीं है, आपको ओरिएंटेशन चेंज करना है, तो आप यहाँ पे जाओगे एंगल डिग्री में, यहाँ पे आप डाल दोगे 90 और ओके कर दोगे। इंटर दबा दोगे तो ये देखिए आपका कॉलम पूरा 90 डिग्री आपका चेंज हो गया है। आप इस तरीके से रेक्टेंगल भी बना सकते हो लेफ्ट क्लिक करके, या आप सिंपल ग्रिड पे टिक भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कॉलम ड्रॉ कर लिया ऑल स्टोरी पे। अब देखिए एक और चीज इसमें आती है। अब यहाँ पे अपने को लिखा है प्लान ऑफसेट x mm, प्लान ऑफसेट y mm, दो चीज यहाँ पे दी गई है। अगर अपना कॉलम फॉर एग्जाम्पल इस ग्रिड लाइन से x डायरेक्शन में इधर है या x डायरेक्शन में इधर है, यानी कि किधर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि सर मेरा जो ये कॉलम है ये x डायरेक्शन में 500 mm, यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको डायमेंशन डालनी 500 mm। आपने बोला 500 mm आगे है मेरा कॉलम, तो आप कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे ऑफसेट डालोगे x का 500 mm और आप यहाँ पे कुछ नहीं क्लिक कर दोगे तो आपको 100 mm आगे जाके ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मेरा 500 mm पीछे है, मतलब -500 mm, तो -5 आप डालोगे तो आपका इस तरीके से इधर की साइड ड्रॉ हो जाएगा कॉलम। ठीक है, आपने बोला x में नहीं है मेरा y में है, तो y में 500 mm है। अब देखिए y में 500 किधर जाएगा वो आप देखना चाहिए आपको। आपने बोला y में 500 mm है, इस तरीके से आप -500 mm इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो कॉलम्स को। देखिए हर तरीके से हमारा कॉलम ड्रॉ हो गए हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने ड्रॉ किए थे। इस तरीके से इसी को मैं रहने देता हूँ, एक कॉलम को ड्रॉ कर लेते हैं -500 mm में। ठीक है, इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं कॉलम। ठीक है, हमने कॉलम ड्रॉ कर लिए। अब हम जाएंगे वन स्टोरी पे। कॉलम हम जनरली सब स्टोरी पे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आपको ये भी देखते रहना कि आप काम कहाँ कर रहे हो। मैं स्टोरी 1 में काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमारे पास ड्रॉ में सेकंड ऑप्शन आता है हमारा ड्रॉ बीम। अब बीम कैसे ड्रॉ करोगे, तो पहला ऑप्शन है बीम का, ये हम ड्रॉ में जाएंगे, ड्रॉ बीम कॉलम ब्रेसेस। फर्स्ट वाला ऑप्शन में आपका क्या है, यहाँ से आपको प्रॉपर्टी सिलेक्ट करना है बीम की। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपल सा क्या है, यहाँ पे लेके जाना है, पॉइंट पकड़ना है और आगे लेके जाना है, यहाँ पे जॉइंट पकड़ना है। इस तरीके से आपका एक बीम ड्रॉ हो गया, फिर सेकंड यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, फिर ऊपर लेके आगे लेके यहाँ पे क्लिक करना है। देन आप इस तरीके से बीम को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हम बीम को ड्रॉ कर सकते हैं। हर एक चीज का हम देखेंगे यहाँ पे। इस तरीके से मैंने बीम को ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बीम को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब एक और ऑप्शन होता है बीम का, मैं दूसरा ऑप्शन बताता हूँ। सेकंड, अब जब आप ऑप्शन पे जाओगे तो ये बीम जनरली कब ड्रॉ होंगे, जब आपकी सिर्फ ग्रिड लाइन पे काम करता है ऑप्शन। आपको कुछ नहीं करना है, ग्रिड लाइन पे लेके जाना अपने माउस को। ये मैं लेके गया, लेफ्ट क्लिक कर देना, बस दबा देना माउस को, सिंपल से बीम ड्रॉ हो जाएंगे। थोड़ा फास्ट प्रोसेस है पर केवल ग्रिड लाइन पे काम करती है। अगर आपके कॉलम ग्रिड लाइन पर नहीं होंगे, या फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपका ये कॉलम नहीं है। ठीक है, अब आपको ये सेकंड वाला ऑप्शन आपके काम में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्या, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता, यहाँ पे अगर मैं जाऊंगा तो आधा ही ड्रॉ होगा, क्योंकि ग्रिड टू ग्रिड चलता है ये वाला ऑप्शन। सेकंड वाला ऑप्शन बताया मैंने ड्रॉ में से, ये आपको यहाँ भी मिल जाएगा। यहाँ पे ये कोई ड्रॉ बीम यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें आपको यही वाला ऑप्शन यूज करना है जो कि हमारा फर्स्ट वाला है,
वो क्या करेगा, आपको जहां तक आप लेके जाओगे वहां से ड्रॉ हो जाएगा। तो ये आपका जो बीम है, ये आपका जो बीम है ये आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कुछ कुछ चीजें जब आप बीम ड्रॉ करो या कॉलम ड्रॉ करो, तब आपको ध्यान रखना जरूरी है इस चीजों का कि आपको क्या चीजें देखनी है। अदरवाइज ये बढ़िया ऑप्शन है, इसको आप राइट सीधा इस तरीके से भी लेके जाओगे तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? आई थिंक दैट विल बी मोर क्लियर। ओके, मैं कॉलम ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे वापस। तो ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने कॉलम्स और बीम ड्रॉ करना देख लिया। बहुत सारे टाइप्स होते हैं आपके। कॉलम्स एंड बीम ड्रॉ कर लिए हमने यहाँ पे। अब देख सकते हो आप कॉलम किस तरीके से ड्रॉ हुए हैं। आप 3D व्यू में जाके देख सकते हो कि नीचे हमने कॉलम ड्रॉ कर दिए। फाउंडेशन में आपको कुछ भी नहीं करना है। अब हम ऊपर वाली स्टोरी पे चलते हैं। स्टोरी 1 पे आए। यहाँ पे आप जाके प्लान में जाके स्टोरी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एलिवेशन में जाके आप एलिवेशन भी सिलेक्ट कर सकते हो। 3D में जाके आपको पूरा 3D दिख जाएगा। तो मैं स्टोरी 1 पे मैंने ड्रॉ कर लिया। अब स्टोरी 2 पे मैं जाऊंगा। इस पे मैं डायरेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए एक कॉलम मेरा आया नहीं है, शायद स्टोरी 1 पे तो है वो, बट 2 पे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरा क्या है, ये कॉलम स्टोरी 1 पे आप देख रहे हो। यहाँ पे स्टोरी 1 पे ये कॉलम दिख रहा है, बट ऊपर जाऊंगा तो मेरा ये कॉलम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे को इसको ऊपर ले जाना है तो कुछ नहीं करना है, आपको सिलेक्ट करना है सिंपल से। कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि इस तरीके से छोटा सा विंडो बनाना है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ जाएगा 1 जॉइंट 1 फ्रेम सिलेक्टेड। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, एडिट पे जाना है, इसको रेप्लिकेट पे जाना है। रेप्लिकेट का मीनिंग ईटेप्स में क्या होता है, कॉपी होता है। ये जनरली कॉपी कर देता है ऊपर। अभी रेप्लिकेट के बहुत सारे ऑप्शन है। मेरे वाला हम बाय बाय एक के बाद एक हम ऑप्शंस देखेंगे। तो यहाँ पे आपका बहुत सारे ऑप्शन है। आपको इसको अगर एक्स डायरेक्शन में कॉपी करना है तो भी कर सकते हो, वाई में करना है तो भी, एक्स डायरेक्शन में करना है इस डायरेक्शन में तो भी आप कॉपी कर सकते हो, वाई में करना है तो भी कर सकते हो, रेडियली भी इसको आप कर सकते हो, मिरर भी आप कर सकते हो। हम कर रहे हैं स्टोरी वाइज, हमको ऊपर की स्टोरी पे लेके जाना है इसको। 3 ऑप्शन है, स्टोरी 1 पे बना हुआ है, स्टोरी 2 पे लेके जाना, तो मैंने स्टोरी 2 इसको कर दिया, अप्लाई कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टोरी 1 में हूँ, मैं ऊपर जाऊंगा, ये स्टोरी 2 है, ये देखिए कॉलम आ गया मेरे स्टोरी 2। सेम चीज हम बीम के साथ भी देख सकते हैं। मैंने क्या किया, इस तरीके से बीम सिलेक्ट कर लिए सारे ये वाले। ठीक है, इस तरीके से मैंने बीम सिलेक्ट किए यहाँ पे। इस तरीके से बीम सिलेक्ट किए, यहाँ पे नीचे लिखा होगा 23 फ्रेम्स सिलेक्टेड। मैं गया एडिट में, मैं गया रेप्लिकेट में, मैं जाऊंगा स्टोरी पे, देन स्टोरी 2 मैंने सिलेक्ट करी तो मेरे सारे बीम्स ऊपर आ गए स्टोरी 2 में। इसके ऊपर स्टोरी नहीं है हमारी, बेस आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरा स्टोरी 2 आ गया। अब देखिए ये जो कॉलम है आपका, ये साइड में है, दिख रहा है आपको? ठीक, तो ये आप यहाँ से रेप्लिकेट का ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हो। एक के बाद एक हम सब कुछ देखेंगे। एक जो एक्सट्रूड का ऑप्शन है वो आपके लिए बढ़िया है, ये यहाँ पे भी आपको मिलेगा। ये एक्सट्रूड व्यू टॉगल आपको ये काम में आएगा, आपको एक्सट्रूड करके दिखाएगा चीजें। आप 3D में अच्छे से देख सकते हो इसको। देखिए आपको हर एक कॉलम को एक्सट्रूड व्यू में दिखा देगा। ठीक है, ठीक है, ये एक्सट्रूड व्यू का भी अच्छा है ऑप्शन हमारे पास। हम प्लान में आ जाते हैं स्टोरी 1 में, ये भी अच्छा ऑप्शन है, शेड व्यू ऑप्शन, ये बढ़िया है। आपको कुछ चीज हटानी है इसमें तो आपको काम में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको कॉलम्स को हाइड करना है तो यहाँ से आप इनको हाइड कर सकते हो, देन कॉलम को आप लाना तो यहाँ पे टिक कर सकते हो। बाकी चीजें भी हैं यहाँ पे, जब आप लगाओगे तो आपको यहाँ पे क्लियर होगा आगे चल के। यहाँ से आप कोई सी भी चीज, लेबल्स को आपको ऑन करना है, कॉलम्स के लेवल आपको ऑन हो जाएंगे। ठीक है, आपको यूनिक नेम को ऑन करना है तो यूनिक नेम आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, आपको यूनिक फ्रेम के यूनिक नेम्स चाहिए, हम बीम को फ्रेम्स बोल रहे हैं। जॉइंट को बोलता है, बीम्स के नाम अलग होते हैं। ठीक है, लेवल्स चाहिए यूनिक नेम के बाद में, लेवल्स आ जाएंगे। देखिए C1 नाम इसका है, B1 नाम इसका है, C2 नाम इसका है,
ठीक है। तो इस तरीके से सेक्शंस आपको देखना है क्या सेक्शन है इनका, वो भी आ जाएगा। मैंने लेवल को ऑफ कर दिया, यूनिट नेम को भी ऑफ कर दिया, ये सेक्शन दिखा दिया इनने आपका कि आपने क्या नाम रखा है। तो इस तरीके से ये चीज यूज में आ सकती है। सब कुछ मैंने हटा दिया। रिलीजेस बाद में आएंगे अपने को काम में। आपका लोकल एक्सेस की भी हम बाद में बात करेंगे, शेल, ठीक है। तो हमने ये तो ड्रॉ कर ली। अब मैं स्टोरी 1 में आपको स्लेब ड्रॉ करना बताता हूँ। तो आप जाओगे ड्रॉ में, आपके पास अगला ऑप्शन है ड्रॉ फ्लोर स्लैश वॉल ऑब्जेक्ट। आपके पास पहला ऑप्शन है ड्रॉ फ्लोर। ये आप प्लान, एलिवेशन, 3D सब में ड्रॉ कर सकते हो। हमको सिर्फ प्लान में ज़रा बेटर समझ में आएगा। आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी में सिलेक्ट करोगे जो हमने प्रॉपर्टी बनाई है, स्लेब 1:25 mm की, ठीक है। पहला पॉइंट आप सिलेक्ट करोगे। अब देखिए यहाँ पे ये कॉलम यहाँ पे नहीं जाना आपको। सेकंड पॉइंट यहाँ आपका बीम पे जाना है, 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट, चौथा पॉइंट सिलेक्ट करोगे और 5वें पे आप क्लिक कर दोगे। इस तरीके से आपकी ये बन जाएगी। एक और बताता हूँ मैं दूसरा ऑप्शन। पहला पॉइंट सिलेक्ट किया, दूसरा पॉइंट सिलेक्ट कर दिया, तीसरा पॉइंट सिलेक्ट किया आपने और चौथा पॉइंट सिलेक्ट किया, और सिंपली आपको 5वां पॉइंट नी भी आप सिलेक्ट करो और आप इंटर दबा दीजिए। इंटर दबाने से आपका फ्लोर ड्रॉ हो जाएगा। पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और इंटर, ठीक है। पहला तो आपने ये सीख लिया। इससे भी इजी ऑप्शन है हमारे पास। सेकंड ऑप्शन क्या है, ड्रॉ में आप गए, फ्लोर वॉल ऑब्जेक्ट में गए, ड्रॉ रेक्टेंगुलर फ्लोर वॉल, ठीक है, रेक्टेंगुलर। इसमें कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी देख लेनी है। पहले पॉइंट पे क्लिक, राइट लेफ्ट क्लिक किया, देन आपको सिंपल लेके आना है और दूसरे पॉइंट पे आपको इस तरीके से क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपका फ्लोर डायरेक्ट ड्रॉ हो जाएगा। इस तरीके से मैंने पहले पॉइंट पे क्लिक किया, देन आपको माउस को छोड़ना नहीं, पकड़ के रखना है, ठीक है, पकड़ के रखना है और आपको यहाँ पे आ जाना है। तो इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम ही है, ये ड्रॉ, ये, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन है आपका है, इस तरीके से आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन मोस्ट वाइडली यूज होते हैं, सबसे ज्यादा यूज होने वाले ऑप्शन है, काफी ज्यादा यूज होता है। अब मैं ऊपर की स्टोरी में जाता हूँ। यहाँ पे मेरे को स्लेब ड्रॉ करनी होगी। अब मैं आपको इसका अगला ऑप्शन बताता हूँ। एक और ऑप्शन है इसमें, क्विक ड्रॉ फ्लोर एंड वॉल। ये भी अच्छा है, फ्लोर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये आपका ग्रिड पकड़ता है, देख रहे हो आप। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपल क्लिक करते रहना, आपका बीम ड्रॉ हो जाएगा 4 बीम के बीच। ये देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, बीच में क्लिक करना है बस। इस तरीके से आप इसके थ्रू भी ड्रॉ कर सकते हो। बट इसमें कई प्रॉब्लम आती है कि आपको कुछ इरेगुलर शेप की स्लेब आ गई तो आप इसका यूज नहीं कर पाते हो। तो मेनली तीनों ही काफी ज्यादा यूज होते हैं इनमें, फ्लोर वॉल में। तो तीनों चारों चीजें यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ तक आती है। वॉल का हम बाद में देखेंगे, अभी हम शेयर वॉल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको, अब मैं आपको कुछ सेकेंडरी बीम ड्रॉ करना बताता हूँ कि हम सेकेंडरी बीम ड्रॉ कैसे करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से 2 मीटर एक मेरा सेकेंडरी बीम जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करोगे आप, ड्रॉ में जाओगे, मैं ड्रॉ बीम पे जाऊंगा, ठीक है। आपको क्या, आपको दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए। अब यहाँ पे आपने बोला इसके ऊपर मेरा 2 मीटर ऊपर है, ठीक है, 2 मीटर। तो यहाँ पे मैं ऑफसेट में डालूंगा 2000 mm। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देन देखिए आप देख सकते हो ऑफसेट आराम से बीम हो रहा है। देन यहाँ पे आप क्लिक कर दो, आपका 2 मीटर हो गया। इस तरीके से आपने ड्रॉ कर लिया। आपने बोला यहाँ से मेरा -1500 पे एक बीम जा रहा है इस साइड, ठीक है। अब देखिए आप नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो इधर की साइड ड्रॉ होगा, और सेम चीज अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ लेके आओगे तो आप देख सकते हो साइड चेंज हो गई है। तो आपको आपके हिसाब से देख लेना है कि आपको किधर ड्रॉ करना है, दोनों साइड से आपको देखना पड़ेगा। इस तरीके से आप सेकेंडरी बीम ड्रॉ कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो हम सेकेंडरी बीम भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, नहीं देख सकते हैं। अब देखिए आपका सेकेंडरी बीम है, यहाँ पे स्लेब तो एक लंबी है, बाकी एक सेकेंडरी बीम आ गया।
तो आपको स्लेब को ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि स्लेब तो आ नहीं सकती ना, बीम दिया हमने बीच में ऑब्वियसली। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे स्लेब को सिलेक्ट करना है, देन बीम को सिलेक्ट करना है आपको, देन एडिट पे जाना है। अगर आपको स्लेब को डिवाइड करना है तो क्या करोगे, एडिट में जाओगे, एडिट शेल्स में जाओगे, देन आप करोगे डिवाइड शेल्स। डिवाइड शेल्स में आप जाओगे तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। पहला ऑप्शन है कुकी कट फ्लोर ऑब्जेक्ट एट सिलेक्टेड फ्रेम ऑब्जेक्ट। पहला वाला आपको क्लिक कर देना है। आप देख सकते हो ये स्लैब हमारी अलग अलग होगी, दिख रही है, तो अलग अलग हो गई स्लैब। अगर आपकी स्लैब अलग अलग हो गई, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने बीम डिलीट कर दिया, तो अब मेरी स्लैब अलग अलग हो गई। अब मेरे को इनको मर्ज करना है। अब कुछ नहीं करना है आपको मर्ज करने के लिए, ये दोनों को क्लिक किया, दोनों स्लैब को क्लिक किया, एडिट पे गए, एडिट शेल्स पे गए, मर्ज शेल पे गए, सिंपल मर्ज हो जाएगी आपकी शेल। ठीक है, सेम चीज मैं आपको और थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ। मैंने 2 बीम ड्रॉ किए यहाँ पे, एक 2000 mm पे ड्रॉ किया इस तरीके से। ठीक है, एक मिनट, 1500 पे ड्रॉ किया इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए, अब मेरी स्लैब को मेरे को अलग अलग करना है। पहले मैं स्लैब को सिलेक्ट करूंगा, देन बीम को सिलेक्ट करूंगा, देन मैं एडिट में गया, एडिट शेल्स में गया, मैं डिवाइड शेल्स में गया, तो पहले पे ऑप्शन को मेरे को क्लिक करना है। ठीक है, इस तरीके से मेरी डिवाइड हो गई। अब बोल रहे हो आप ये अलग अलग हो गया, मेरे को एक ही करना था, क्योंकि स्लैब तो इस तरीके से डिवाइड हो गई। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, इन दोनों को कर देना है आपको मर्ज। एडिट शेल्स में जाके आपको कर देना है मर्ज। ठीक है, तो ये अलग हो गई, ये दोनों अलग हो गई। ये आप पहले बीम बनाओगे, बाद में स्लैब भी ड्रॉ कर सकते हो। आप डिलीट करके भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, तो दिस विल बी मोर बेटर, आई थिंक ऑप्शन आपके लिए सही है। अब आप बोल रहे हो सर मेरे को ये आपने बीम किया, फॉर एग्जाम्पल आपको ये बीम को अलग अलग करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको, आपके लिए आपका ये बीम ड्रॉ हो गया, आपको इसको अलग अलग करना है, इसको अलग रखना है, इसको अलग रखना है। तो इसको कैसे करोगे, आप एडिट में गए, आप एडिट फ्रेम्स में जाओगे, तो 2 ऑप्शन है हमारे पास, डिवाइड फ्रेम्स। ठीक है, तो पहला क्या है, डिवाइड इनटू 2 फ्रेम ऑब्जेक्ट। 2 फ्रेम ऑब्जेक्ट में क्या होगा, ये 2 फ्रेम ऑब्जेक्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे दिखा ब्रेक एट इंटरसेक्शन विद सिलेक्टेड फ्रेम एंड जॉइंट्स। आपको सेकंड वाला क्लिक करना है, तो जहाँ पे आपका जॉइंट होगा वहां से ब्रेक हो जाएगा। आप देख सकते हो जॉइंट पास से ब्रेक हो गया आपका ये। तो ये आपका एक ऑप्शन अच्छा है जिससे हम, जो कि हमारे काम में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो ब्रेक हो गया। अब मेरे को इन दोनों को ज्वाइन करना है, तो मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा, एडिट में जाऊंगा, एडिट फ्रेम्स में जाऊंगा, देन कुछ नहीं, ज्वाइन फ्रेम में आपको क्लिक कर देना। तो आप देख सकते हो ये आपका ज्वाइन हो गया है, इस तरीके से आपका ज्वाइन हो गया। आप 3D व्यू में जाओगे, आपका 3D व्यू बन चुका है। आप क्या करोगे, अब आप एडिट, आप इसको थोड़ा सा रेंडर व्यू में, आप अगर आपको अगर देखना तो व्यू में जाइए। देखिए यहाँ पे अगर आपके पास ईटेप 2018 या उससे हायर वर्जन का ईटेप है, तो उसमें आपका जो व्यू है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, उसको मैं आपको अलग से ऑप्शन बताऊंगा। अभी यहाँ पे 2016 में आपको देखना है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा शो रेंडर्ड व्यू में जाने के बाद, तो आप यहाँ से इसको रेंडर्ड व्यू करके देख सकते हो। ये देखिए कोई रेंडर व्यू दिख जाएगा। ठीक है, इसको आप माउस की हेल्प से आगे पीछे कर सकते हो, देख सकते हो आप माउस की हेल्प से इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। किस तरीके से, हर एक तरीके से हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के हमारे पास ऑप्शंस आ सकते हैं। हम बेसिक एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं, तो आपको देखिए जब आप मॉडलिंग करो तो आपको ये ऑप्शंस का बहुत ध्यान रखना है कि 1 स्टोरी, ऑल स्टोरी और सिमिलर स्टोरी, ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ें हैं आपकी। स्लैब किस तरीके से ड्रॉ करना है, हमने आज उसकी बात की, और बहुत सारे ऑप्शंस की हमने बात की। देखिए आपको क्या करना है, आप एक चीज़ मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक नई चीज़ बताता हूँ। मैं ड्रॉ में गया, मैंने रेक्टेंगुलर फ्लोर ड्रॉ किया, और ये मेरा
यहीं तक हो गया। फॉर एग्जाम्पल ड्रॉ मेरा यहीं तक हो गया, इतना ही हो गया। अब मेरे को इसको इनसे मिलाना है, तब क्या करूंगा मैं, इसको सिलेक्ट करूंगा मैं। देन यहाँ पे आपको छोटा सा एक दिखेगा रीशेप ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आपको इसको रीशेप करना है तो आपको यहाँ क्लिक करना है। अब देखिए आपके पास ये सारे ऑप्शन क्लिक हो गए। तो आपको कुछ नहीं करना, इसको आपको उठा के लाना है यहाँ पे, इसको आपको लेके जाना है यहाँ पे, सेम आपको इसको उठा के लेके जाना है यहाँ पे। इस तरीके से हो जाएगा रीशेप। आपको कर देना है इंटर सबके बाद। तो इस तरीके से ये रीशेप भी हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, अगर आप से गलती हो जाए स्लेब ड्रॉ करने में। ये देखिए, तो रीशेप का ऑब्जेक्ट ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। ठीक है, एक और ऑप्शन है, मैं इसको एक और ऑप्शन आपको बताता हूँ इसमें, कि फॉर एग्जांपल आपको कैंटिलीवर निकालना है स्लेब का, एक ही स्लेब का आगे कैंटिलीवर निकालना। अब इसको आपने बोला कि मेरे को इसमें 1 मीटर इसको आगे निकालना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है सिंपल सा। पहले आपको इसके लिए आपको एक छोटा सा ऑप्शन करना पड़ेगा कि बीम्स को आपको हटाना पड़ेगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे जाएंगे सेट डिस्प्ले ऑप्शंस पे, यहाँ पे आपको बीम्स को ऑफ कर देना है, ताकि आपको स्लेब का जो बाहर का एज है वो ठीक से दिखे। आपको एक ही एज सिलेक्ट करना है, ठीक है। आप क्या करोगे, एक एज सिलेक्ट करने के लिए आपको बीम नहीं होना चाहिए। एज पे गए, एज के थोड़े से जस्ट पास में गए, आप उसको क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हो 1 शेल 1 एज सिलेक्टेड, चारों एज नहीं होना है। आप क्या करोगे, आप एडिट में जाओगे, एडिट शेल्स में जाओगे, एक्सपांड और श्रिंक शेल्स में जाओगे। देन इसको क्या करोगे, आप 500 mm एक्सपांड करोगे। आप एक्सपांड करोगे, प्लस में डालोगे तो मेरे को 1 मीटर जाना है ना, तो 1000 मैंने डाला mm में, तो ये मेरी एक्सपांड हो जाएगी। देख सकते हो मेरी एक्सपांड हो गई 1000 mm। इस तरीके से हम स्लेब एक ही रहेगी आपकी, देखिए स्लेब एक ही है ना। ये एक्सपांड और श्रिंक का ऑप्शन भी बढ़िया है अगर आप देखो तो। देन यहाँ पे जाके आप वापस बीम्स को ऑन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपके बीम ड्रॉ नहीं हुए हैं, ठीक है, तो बीम ड्रॉ हमने नहीं किया है। तो अलग अलग करना है तो कुछ नहीं, शेल को सिलेक्ट किया, बीम को सिलेक्ट किया, एडिट में गए, एडिट शेल्स में गए, डिवाइड शेल्स में गए, कुकी कट पे क्लिक किया, देन ओके किया, आपका अलग अलग हो जाएगी दोनों स्लेब्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैंटिलीवर भी निकाल सकते हो। वो सारे ऑप्शंस और भी होते हैं हमारे पास, काफी तरीके से होती है। आप अपने हिसाब से जो भी कुछ करना चाहो उस तरीके से ट्राई कर सकते हो। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है चीजें, ताकि आपको थोड़ा बेटर क्लियर हो चीजें, ठीक है। हम इसकी कल बात करेंगे, थोड़ा सा हम आगे बात करेंगे कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है, एक चीज मैं और बता देता हूँ आज को। बेस में क्या करना है, 1 स्टोरी आपको सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे जॉइंट्स लगाने पड़ेंगे, फिक्स्ड जॉइंट लगाने पड़ेंगे। बिल्डिंग के केस में तो आप असाइन में जाओगे, जॉइंट में जाओगे, रिस्ट्रेंट्स में जाओगे, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो आपका है फिक्स्ड सपोर्ट, इसमें आपको सब चीजें ऑन मिल जाएगी। सेकंड जो है आपका वो पिन्ड सपोर्ट है। थर्ड आपका जो है वो हिंज सपोर्ट है। एंड फोर्थ वन इज आपका जो फ्री एंड है, ये फ्री सपोर्ट है। तो फर्स्ट अपने को लेना है, इसमें सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपका फिक्स सपोर्ट भी लग गया, सब कुछ लग गया। इस तरीके से आप चीजों को देख सकते हो। तो ठीक है, आज हमने मॉडलिंग की कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स की बात की कि हम बीम्स को कैसे ड्रॉ करते हैं, कॉलम्स को कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या क्या स्लैब्स को कैसे ड्रॉ करते हैं डिफाइन करने के बाद। इसके बाद में हम कुछ लोड्स के पैटर्न्स के बारे में देखेंगे, या कुछ अदर चीज़ों के बारे में देखेंगे। हम कुछ बीम्स लेंगे, उनको लोड कैसे लगाते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो हम उन सबको देखने वाले हैं अगले आपने आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।